गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में आपने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा था। बहुत सारे प्रकार हमने देखा था, जैसे कि संयोजन अक्रिया क्या होती है, वियोजन अक्रिया क्या होती है, फिर विस्थापन क्या होता है, डबल विस्थापन या द्वि विस्थापन क्या होता है, और आपने देखा था रेडॉक्स अक्रिया। आज हम थोड़ा सा रेडॉक्स अक्रिया को और क्लैरिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रेडॉक्स अक्रिया है, ये जो रेडॉक्स अक्रिया है, इसको हम एक अन्य नाम और जानते हैं, एक अन्य नाम से और जानते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स इसका एक अन्य नाम क्या है? उपचयन अपचयन। इसको हम उपचयन और अपचयन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि उपचयन क्या होता है और अपचयन। एक्चुअली में जो उपचयन है इसका मतलब ये है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, या इसको ऑक्सीकरण ही कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। उपचयन कहिए चाहे ऑक्सीकरण कहिए, बात एक ही है। इसको कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं इसको? रिडक्शन कहते हैं। इसको रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अपचयन। ऊपर यही लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे हमने आपको बताया कि रेडॉक्स को एक अन्य नाम उपचयन और अपचयन से भी जानते हैं, ऑक्सीकरण या अपचयन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि कब उपचयन होता है और कब अपचयन होता है। तो एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉपर है, इसकी अगर ऑक्सीजन के साथ अक्रिया कराते हैं, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करता है, ये यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि जब किसी भी पदार्थ में, तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो जो नया पदार्थ बनता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं कि यह पदार्थ उपचयन या ऑक्सीकरण के उपरांत बना है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया, इसकी हमने हाइड्रोजन के साथ अक्रिया करा दिया। किसके साथ अक्रिया करा दिया? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ अक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ये कॉपर बन जाता है और ये H2O बन जाता है। आपके ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो कॉपर है, इससे यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो गया है और ये जो हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है। ध्यान से देखिए, इस तत्व, इस यौगिक से ऑक्सीजन अलग हो गया है और इस अणु में ऑक्सीजन आके जुड़ गया है। तो जैसा हमने बताया था, अगर ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये यहाँ पर क्या हुआ है? अपचयन की क्रिया है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? उपचयन। क्या नाम देते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने पहले भी सीखा था और अब भी आपने सीख लिया। अब इसमें कुछ खास बात और देखिए है क्या, कि जिस पदार्थ का यहाँ पर अपचयन है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा जी? ऑक्सीकारक कहलाएगा। और जिस पदार्थ का उपचयन हुआ है, यानी हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? अपचायक। क्या कहेंगे? अपचायक। यानी
कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है वह अपचायक कहलाता है। क्लियर हुआ? कुछ और एग्जाम्पल देखिए इसके। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया ZnO ले लिया, इसमें हमने कार्बन डाल दिया। कार्बन का जो पाउडर होता है चूल्हे में डालने पर ये बनाता है Zn+CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। एक्चुअली में इसका जब हम जिंक को शोधित करते हैं तब ये क्रिया उपयोग में लाई जाती है। तो देखिए यहां से जिंक क्या हुआ है, जिंक का अपचयन हुआ है। क्यों? क्योंकि जिंक से ऑक्सीजन अलग हो, कार्बन का क्या हुआ है यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल, ये एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर MnO2 का जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर MnCl2 बनता है, 2H2O बनता है और Cl2 गैस निकलती है। तो ये भी क्या है, आपका रेडॉक्स प्रक्रिया का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपने बहुत सारे एग्जाम्पल रेडॉक्स प्रक्रिया के देख लिए हैं। इन अभिक्रियाओं को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि ये अभिक्रियाएं आपके परीक्षा में अवश्य रूप से पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए हम रेडॉक्स प्रक्रिया के दैनिक जीवन में कुछ उपयोग देखते हैं कि ये क्रियाएं दैनिक जीवन में कहां पर अपघटित होती हैं। तो आइए दैनिक जीवन में रेडॉक्स क्रियाओं को देखते हैं। अब ये आपका लास्ट टॉपिक था, इसके बाद चैप्टर 2 शुरू होगा। यहीं पर चैप्टर में जो है इस टॉपिक के बाद चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दैनिक जीवन में रेडॉक्स अभिक्रियाएं, तो दैनिक जीवन में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो आपने एक शब्द सुना होगा, संक्षारण। अब ये संक्षारण क्या होता है, तो ये एक कॉमन वर्ड है। अब कॉमन वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यह किसी भी धातु के ऑक्सीकरण या अपचयन के उपरांत जो पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं कि यह संक्षारित है। अब देखिए यहाँ पर संक्षारण चूल्हे में होता क्या है, तो संक्षारण कब होता है, जब कोई धातु किसी अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसकी सतह पर कुछ विशेष प्रकार की परत जम जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो आपने देखा कि संक्षारण होता क्या है, कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा जो चांदी है ये ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करती है, यानी कि आर्द्रता के साथ रिएक्शन करती है तो ये बना लेती है AgO, और ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। कैसा होता है, ब्लैक कलर की एक कोटिंग। आपने चांदी के कुछ ज्वेलरी वगैरह देखा होगा, उस ज्वेलरी में कुछ समय बाद थोड़ा सा मलिन हो जाती है, कालापन आ जाता है, इसी को हम कहते हैं संक्षारण। इसके अलावा कॉपर है, ये
यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ये हरे कलर का होता है, कैसा होता है, हरे रंग का होता है, तो ये संक्षारण कहलाता है। इसी में एक खास और अंतिम बात ये है कि हम जंग लगना देखते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में, पर अभी इसका थोड़ा जनरल परसेप्शन करा रहे हैं आपको। एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है जंग लगना। तो देखिए ये किसके लिए यूज किया जाता है, लोहे के लिए, ये स्पेशली जो है आयरन के लिए यूज किया जाता है। आयरन में अगर संक्षारण हो रहा होता है तो उसे हम जंग लगना कहते हैं, संक्षारण नहीं कहते हैं। तो ये जो आयरन है, अगर इसकी एक हम लेंगे इस प्रकार का आयरन का एक टुकड़ा ले लिया, इसको आप हवा में छोड़ दीजिए, ये किसकी उपस्थिति में, Fe जो है ऑक्सीजन प्लस H2O या आर्द्रता की उपस्थिति में क्या करता है, रिएक्शन करके एक प्रकार का Fe3O4 का एक विशेष परत इसके ऊपर बना देता है, जो भूरे रंग की होती है। किस रंग की होती है, भूरे रंग की होती है। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, लोहे में जंग लगना। अब इसको तीसरे चैप्टर में जब हम आएंगे तो ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार लोहे में जंग लगता है, रासायनिक क्रिया क्या होती है। ये जो रासायनिक क्रिया है ये किसका उदाहरण है, रेडॉक्स क्रिया का है, और इससे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब हम जो चैप्टर 2 है आपका अम्ल क्षार एवं लवण की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।